तो अब तक की वीडियोज़ में हमने यूपी बोर्ड मैथ क्लास 7 की अभ्यास 1C के दूसरे क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम बचे हुए सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, बाकी आगे आने वाले वीडियोज़ में आगे के अभ्यासों को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न है, उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। सही उत्तर छांट कर लिखना है। क्वेश्चन, उसके 4 विकल्प, जिनमें से एक सही है, वो हमें छांट कर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, परमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परमेय संख्या है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से इसके समतुल्य कौन सी संख्या बनेगी वो हमें देखनी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समतुल्य संख्या होती कौन सी है। ठीक है, ये हमें पता होगा तो हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। समतुल्य परमेय संख्या आप देखेंगे पहले, जैसे मैंने लिख दिया 2/3, एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूँ, इनमें से नहीं है। मैंने लिख दिया 2/3, इसके समतुल्य परमेय संख्या मुझे बतानी है। तो इसके समतुल्य परमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो इसी के गुणज में हो, इन्हीं के गुणज में आगे हों। जैसे 2 के गुणज में अगली 4/3 की 3 दूनी 6, इसी के अगली 2 तिया 6, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 3 चौके 12। ऐसी संख्या जो उसी के गुणज में आगे चलती जाएँ समतुल्य परमेय संख्या होती हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनको काटने के बाद हमें वही संख्या प्राप्त हो, वो हमारी समतुल्य परमेय संख्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में -4/18 दे रखा है। आप देखेंगे इसके गुणज में कोई संख्या है आगे, तो इसके गुणज में ये तो माइनस है, तो इधर प्लस है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा नंबर आप देखेंगे यहाँ माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी नहीं होगी। इधर आप देखेंगे तो ये तो 4 दूनी 8 होना चाहिए था अगला, या फिर इसे काटेंगे इसको छोटी तो फिर 2 आना चाहिए था। जैसे मैंने लिख दिया ये -4/18, या इसको काटें 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, तो -2/9 आना चाहिए था। ऐसा तो इसमें है नहीं। 27 दे रखा है, 6/27, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बचा हमारे पास ये 2/-9। अब माइनस हम नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, कोई भी दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है बात, माइनस नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हो सकता है। तो इसके समतुल्य परमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? -2/9 या फिर 2/-9 बात। ठीक है, क्योंकि संख्या को हमने काट के छोटा लिख दिया है, या फिर इसी के गुणज में आगे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या कौन सी है? 3/5 से बड़ी, तो आप देखेंगे, आपको सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें। 3/5 से बड़ी पूछा है, तो हम पहले देखेंगे समतुल्य इसके कौन सी संख्या बनेगी। 3/5 के समतुल्य कौन सी बनेगी? तो मैं लिख दूंगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखेंगे आप 4/10 तो इससे छोटी हो गई है, 4/10 तो छोटी आएगी। ये माइनस है, ये और छोटी हो जाएगी। ये 6/10 है, 6/10 हमारे पास आई है, लेकिन ये समतुल्य आई है, ये बड़ी नहीं है, ये समतुल्य परमेय संख्या आई है इसके। तो हमें पूछिए इससे बड़ी, तो बड़ी हो जाएगी हमारे पास 7/10। 6/10 इसके समतुल्य है, यानी कि इसके समान है, और ये वाली उससे हो जाएगी बड़ी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमेय संख्या 4/9 से छोटी परमेय संख्या कौन सी है? छोटी की बात कर रहा है उसमें। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, हमेशा प्लस वाली संख्या हमेशा माइनस वाली से बड़ी होती है, और माइनस वाली हमेशा फिर छोटी होगी। तो इसमें देखेंगे 4/9 से छोटी पूछी है, और छोटी का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर -11/18 है, और ये प्लस की है, इसके आगे कोई निशान नहीं तो प्लस माना जाता है। ये प्लस की है, माइनस की, तो ये तो वैसे ही छोटी होगी। ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो ये बड़ी हो जाएंगी बात। ठीक है, छोटी की बात कर रहे हैं, तो छोटी की माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होती है, तो ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परमेय संख्या है। अभी मैंने जैसे बताया, हमेशा माइनस वाली संख्याएं प्लस वाली से छोटी होती हैं। तो आप देखेंगे ये माइनस है, ये भी माइनस है, आप देख पा रहे हैं सभी में माइनस दे रखा है। लेकिन उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इस माइनस से हम इस माइनस को काट सकते हैं। जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास 2/7 बचेगी अकेली, और 2/7 बचेगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की हो जाएगी तो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये वाली संख्या बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप इसी प्रकार से। खाली स्थान में ये बॉक्स दे रखा है, इसमें हमें इनमें से 3 चिन्हों में से कोई सा भी एक भरना है। कौन सा इसमें सही पड़ेगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज़ और याद रखिए, ये होता है हमेशा, जैसे मैंने लिख दिया 4 और इधर लिख दिया मैंने 6, हमेशा बड़ी की तरफ, बड़ी संख्या की तरफ क्या होता है, मुंह खुलता है, तो बड़ी की तरफ आएगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और छोटी की बात कर रहे होते हैं हम, तो छोटी की तरफ ये वाला आ जाता है, और बराबर है तो आपको पता है बराबर तो ये वाला होता है। ठीक है बात, देखेंगे -4/7 और इनमें से
कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है या बराबर है क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैंने भी बताई थी, हमेशा प्लस वाली संख्या माइनस वाली से बड़ी होती है। तो ये देख रहे हैं आप, ये माइनस की है तो ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। जब ये बड़ी हो गई तो बड़ी की तरफ तो मुंह खुलेगा, तो ये वाली संख्या आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं क्रॉस का गुणा करके पता कर सकते हैं। इस वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे, इस वाली का इसमें गुणा करेंगे। तो 13 चौके कितने होते हैं, 13 चौके 52, और माइनस है तो माइनस भी लगेगा, ठीक है। और 7 6 42, बात ठीक है। वही मैंने बताया था, इधर माइनस किया इधर प्लस किया, प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है तो इसमें आ जाएगा ये वाला निशान, बात ठीक है। बड़ी की तरफ मुंह खुलता है तो ये वाला आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, -4/5 बॉक्स ये वाला। अब इसमें दोनों तरफ माइनस दे रखा है तो अब कैसे पता करेंगे, सेम काम करना है हमेशा। 7 का करेंगे 4 में गुणा, क्रॉस गुणा करना होता है, कैंची का गुणा बोलते हैं इनको। 7 चौके -28, 5 पंजे -25। अब आप देखेंगे इनमें से कौन सी बड़ी है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर ये संख्या सिर्फ ऐसी होती 25 28 तो हम कह देते ये वाली बड़ी है। अगर दोनों के आगे माइनस लगाए ना तो फिर ये वाली बड़ी होगी। जो माइनस में छोटी होती है वो वास्तविकता में बड़ी होती है संख्या, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें कौन सी बड़ी हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी ये वाली बड़ी। जब ये बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास इधर ही इसमें भी हो जाएगा, ठीक है बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी ऐसे ही काम करेंगे। 24 का हम 7 में गुणा करेंगे, 24 सत्ते होते हैं 168, 168 पहाड़े आपको याद होंगे। और माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, और प्लस हम संख्या के आगे लिखते नहीं हैं, बात ठीक है। और इधर कर देंगे 21 अट्ठे, ये भी 168 होता है, 21 अट्ठे 168, 24 सत्ते 168, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो बराबर का निशान आ जाएगा, बात ठीक है। सेम काम इसमें करना है हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाली का इसमें गुणा कर दो, या फिर माइनस से माइनस काट सकते हैं आप। 9 नमा 81 और 10 अट्ठे इधर आ जाएगा हमारे पास 80। अब आप देखेंगे इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 81 बड़ी है तो इधर वाली बड़ी है, यानी कि इधर ही मुँह खुल जाएगा ये, बात ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वें नंबर का, 3/5, -7/10, -8/-15 और -17/-30। क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है, संख्याओं को लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम आप जानते हैं, आरोही क्रम नहीं जानते हैं तो एक बार देखेंगे थोड़ा सा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 8 6 9 3 5 15 12, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया कुछ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसको आरोही क्रम में लिखना है, इन संख्याओं को आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। आरोही क्रम का मतलब होता है चढ़ता हुआ क्रम, चढ़ता या फिर बढ़ता हुआ क्रम। चढ़ता या बढ़ता का मतलब, यानी कि चढ़ता का मतलब छोटी संख्या से बड़ी की तरफ जाना है हमें। अब आप जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है। सबसे छोटी आपको दिख रही है 3, तो 3 से बड़ी कौन सी है 5, 5 से बड़ी कौन सी है 6, 6 से बड़ी 8, 8 से बड़ी 9, 9 से बड़ी 12, फिर 15। ये हो गया इसका आरोही क्रम, यानी कि चढ़ता हुआ क्रम, छोटी से बड़ी की तरफ। अगर इसी में पूछ लेता हमसे अवरोही क्रम, अवरोही में क्या था, बस उल्टा हो जाता, बड़ी से छोटी की तरफ, उतरता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम कह सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले लिखते बड़ी संख्या 15 12, फिर उससे छोटी, इसी प्रकार से छोटी छोटी लिखते जाते, बात ठीक है। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा है, इसमें बट्टे में दे रखा है, तो हमें इसको बट्टे वाली संख्याओं को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, बट्टे वाली संख्याओं को जब भी हमें आरोही या अवरोही पूछे तो हमको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा संख्या के हर, अंश बट्टे हर होती है ना संख्या, संख्या का हर हमेशा प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हमें पहले इसको प्लस बनाना पड़ेगा। और प्लस बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, ये 3/5 है तो 3/5, -7/10, और इधर ये है ना 8/-15, इस माइनस को सीधे ऊपर पहुँचा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट्टे नीचे 15। अब ये पहुँचता कैसे है, ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, ये हमने यूँ ही पहुँचा दिया है, लेकिन पहुँचता कैसे है सही तरीके से वो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, आप एक बार जाकर उनको देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 17/30। तो हमारे पास हर हमेशा प्लस होना चाहिए, तो हर हमने प्लस बना लिए है। अब हमने हर प्लस बना लिए तो सवाल हो जाएगा आसान। अब क्या करना है, इनमें नीचे वाली संख्याओं का 5 10 15 30, इन सभी का हमें लेना है इसमें एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा, और लासा आप लेना जानते हैं। अगर आप लासा लेना नहीं जानते हैं ना, तो उसकी वीडियोज़ भी मैंने चैनल पर बनाई हुई हैं, आप देखिएगा एक बार जाके, आप दिमाग में ही एलसीएम निकालना सीख जाओगे, ठीक है। 5 10 15 30 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 30, मैंने लिख दिया 30, बात ठीक है। 5 से 30 को काटेंगे, 5 से कटेगा 30 6 बार, 5 6 30। अब 6 का ऊपर गुणा कर देंगे, 6 तिया 18, माइनस
ये वाला हो जाएगा। अब 10 से काटेंगे, 10 तिया 30 और 3 का ऊपर गुणा, 3 सत्ते -21, ठीक है। 5 से काटेंगे मुझे 15 से, 15 दूनी 30, 2 बार कटा, 2 अट्ठे -16, 30 एकम 30 तो 17 एकम 17, ठीक है। इतना काम हो गया, बस सवाल हो गया आसान। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, आरोही क्रम पूछा है। तो आपको एक चीज़ आप याद रखनी है, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं। आप इनको देखिए, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आरोही का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी है इनमें -21। क्यों, मैंने बताया था माइनस में जो छोटी होती है वो वास्तविकता में बड़ी होती है। तो सबसे छोटी देखेंगे तो -21, और -21 कौन से नंबर पर आ रही है हमारी, -21 आ रही है हमारी दूसरे नंबर पर, पहले पर ये, दूसरे पर ये। तो हमें उत्तर में लिखना है पहले पर ये, दूसरे पर ये। इसमें इसी को तो बताना था, तो लिख देंगे -7/10। -21 से बड़ी कौन सी है, -21 से बड़ी -16, और तीसरे नंबर पर है तो तीसरी वाली 8/-15। इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी हमारे पास 17 कौन सी है, -17/-30, और उसके बाद में कौन सी बची, 18वीं 3/5। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम में लिखना था, आरोही क्रम में हमने इनको लिख दिया है। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसी में भी हमें यही करना है। हमें पहले हर को प्लस बनाना पड़ेगा, तो सीधे लिख देता हूँ मैं 4/7 -5/6, और जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/12 बचेगा मेरे पास, और ये ऊपर पहुँच जाएगा तो 11/24 हो जाएगा नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नीचे वाली संख्याओं को सभी का लासा लेना है। 7, 6, 12 और 24 का हम लासा लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 168, ठीक है। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकालते हैं उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर बनाई हुई है, आप सीख लीजिएगा जाकर, ठीक है। 168 एलसीएम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 7 से 168 को काटना है। तो हम कितनी बार काट सकते हैं, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 24 बार कटेगा। अब 7 से कटा 24 बार, और 24 का इसमें हमें करना है ऊपर वाली में गुणा। तो 24 का हम जब 4 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी संख्या 24 चौके 96, कॉमा। इसी प्रकार से हम 6 से काटेंगे। काटने का मतलब आप जानते हैं ना, काटने का मतलब होता है संख्याओं में भाग देना। 6 से 168 में देना है भाग। 6 दूनी 12, बचेंगे 4, और 6 अट्ठे 48, 28 बार कट गई संख्या। 28 बार कट गई, यानी कि 6 से 168 28 बार कटी, 28 बार कटी तो 28 का ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। 6 से कटी 28 बार, 28 का ऊपर 5 में गुणा, 28 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140, और माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, -140। इसी प्रकार से हम 12 से काटेंगे। 12 से भी आप भाग दे के काट सकते हैं आराम से। 168 है, 12 एकम 12, बचे 4 8, और 12 चौक 48, 14 बार कटी, 14 का ऊपर गुणा कर देंगे, 14 तिया 42, ठीक है। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन है, यही बचेगा। 24 से काटेंगे तो 24 से कट जाएगा हमारे पास 7 बार, 24 सत्ते 168, और 7 का ऊपर गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77, माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, बात ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, अवरोही क्रम में लिखना है हमको। अवरोही क्रम मतलब पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अब आप देखेंगे इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी तो 96 है, क्योंकि प्लस की भी और सबसे बड़ी भी है। तो 96 है तो सबसे पहले बड़ी संख्या आ जाएगी 4/7, ठीक है, 4/7। अब इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी प्लस की ही होगी, इससे छोटी होगी तो 42। 42 कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तीसरी संख्या कौन सी है हमारे पास, -3/12। उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी हमारे पास -77। तो -77 है तो फिर ये वाली आ जाएगी 11/-24, और लास्ट में बची हमारे पास 140, यानी कि -5/6, ठीक है। तो